चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं मध्य प्रदेश में। सभी दल और लगभग सभी नेता अपनी अपनी सक्रियता के साथ क्षेत्र में जाना शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। संजय फक्कड़ जी, जो सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और पहले कांग्रेस में रहे। कांग्रेस के बाद जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए, वो सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए। फक्कड़ साहब, लोकनायक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह चुनाव नज़दीक है और लगातार सभी राजनेताओं ने सक्रियता बढ़ा दी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करूं मैं तो सबलगढ़ में आप भी भाई साहब दावेदारी कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं सबलगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की अपनी दावेदारी को लेकर? सबलगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। गत 5 वर्ष का जो कार्यकाल वर्तमान कांग्रेस के विधायक का है, और वो उनकी जो सुप्तावस्था थी, वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होगी। उनके द्वारा विकास कार्यों पर ध्यान न दिया जाना, विकास कार्यों से ध्यान मोड़ लेना, जनता के प्रति उनकी बेरुखी और सबलगढ़ के कल्याण के लिए जिस भावना के साथ लोग चुनते हैं प्रतिनिधि को, उस भावना को त्यागते हुए उन्होंने स्वहित पे ज़्यादा ध्यान दिया। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी जितनी योजनाएं प्रदेश सरकार ने जारी की हैं, निश्चित तौर पे उससे बहुत लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। संजय जी, जिस तरह लगातार बड़े नेताओं की सभा होती रही है, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए और आज उसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी दौरा सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। जिस तरह बड़े राजनेताओं की सक्रियता है, कहीं ना कहीं ये जो सबलगढ़ है उसको हॉट सीट माना जा रहा है, तो क्या इस बार आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सबलगढ़ हॉट सीट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत सक्षम है। जहाँ तक राजनेताओं के दौरे और का जहाँ तक सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा नेता अपने प्रवास करते रहते हैं और इन्हीं प्रवासों के माध्यम से वो संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और अंतिम पंक्ति के जो व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं जिनका प्रसार करना आवश्यक है, तो उसकी मैंने नहीं है, चुनावी वर्ष है तो अभी हो रहा हो। भारतीय जनता पार्टी ये सारे कार्य हमेशा करती रहती है और उसके कार्यकलाप में ये शामिल है। संजय जी, आपने जिस तरह बात कही कि लगातार सक्रिय रहती है पार्टी और आप भी अपने स्तर पर गांव-गांव जा रहे हैं, तो लोगों की किस तरह की समस्याएं निकल के आ रही हैं सामने, और इस बार जनता का जो मन है उसको आप कैसे देखते हैं? जनता का मन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और जहाँ तक आम जनता की बात करें, क्षेत्र की जनता की बात करें, तो मैं एक आध केवल ऐसे नहीं है मेरा कि मैं चुनावी समय पे ही भ्रमण करूं या संपर्क करूं। गत 20 वर्ष से मैं सतत संपर्क पे रहता हूं और अमूमन रोजाना मेरा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास होता है। तो मुझे लगता है पूर्ण रूप से संतुष्ट है जनता, किसी प्रकार से असंतुष्ट नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है पूर्ण रूप से। अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना को टक्कर देने के लिए कमलनाथ जी ने 1500 रुपये देने की घोषणा की है, जिसके लिए यहाँ के जो विधायक हैं सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बैजनाथ कुशवाहा, वो डोर टू डोर जा रहे हैं और महिलाओं से फॉर्म भी भरवा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, और वो कह रहे पूर्णतः आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के कि सरकार आ रही है कांग्रेस की। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या जनता 1500 रुपये और सिलेंडर 500 रुपये करने की झांसी में आएगी? अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो कोई भी देख सकता है। कमलनाथ जी तो हमेशा से ही देखते रहे, कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक उनके फॉर्म भरवाने का सवाल है, जो केवल जनता को भ्रमित करने का एक माध्यम है और उससे कोई भला नहीं होने वाला। भारत कांग्रेस को उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो वर्तमान में कहा वो किया। लाडली बहना योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए जो कार्य अब पहले आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन को तुरंत ही साकार भी किया और आज उनके खातों में पैसा पहुंच रहा है। गत 2 दिन बाद फिर से एक राशि, बड़ी राशि फिर से इनकी
खाते में, बैंक के अकाउंट में पहुंचने वाली है। तो मैं नहीं मानता कि कमलनाथ जी कहीं से कहीं सफल होंगे ऐसी बेफिजूल की चीज़ों में अब पढ़ के अपना समय ही खराब कर रहे हैं। फक्कड़ साहब, जिस तरह सबलगढ़ विधानसभा की मैं बात करूं, सबलगढ़ विधानसभा में जो चंबल के किनारे के गांव हैं, चूंकि अब बरसात का समय आ गया और बरसात बहुत होती है, तो कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां से उनको अपना सामान लेकर के पलायन करना पड़ता है। आपदा प्रबंधन को लेकर के आपकी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे किस तरह की कोऑर्डिनेशन हुई है और उसको बचाने के लिए, जनता के लिए किस तरह काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चाहती है कि सारी चीज़ें व्यवस्थित और समय पर सुनिश्चित हों। प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। जैसे भारी बारिश की परिस्थिति में चंबल क्षेत्र का जो कुछ क्षेत्र उफान पे आता है, उससे ग्रामीण क्षेत्र घिरता है, उन लोगों को आगाह कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम तैयार हैं। उन लोगों को पहले बोल भी दिया गया है कि आप सुरक्षित स्थान पर आएँ। उनके लिए शिविर और कैंपों की व्यवस्थाएं की गई हैं। बाकी पिछली बार जो हुआ था उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी गई हैं और अच्छा प्रयास है कि उनको सुरक्षित रहें, वो सब क्षेत्र की समृद्धि हो और उन लोगों को किसी प्रकार की बारिश के मौसम में कोई परेशानी नहीं आए। भाई साहब, मैं बात करूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार सरला रावत पे भरोसा जताया था, उनको टिकट दिया था, चूंकि उस चुनाव में उनकी हार हो गई। आपकी किस तरह की दावेदारी लग रही है? जिस तरह आप सिंधिया समर्थक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी आप टिकट मांगते रहे, और अब क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी आपको उम्मीदवार घोषित करेगी यहाँ से? मुझे तो लगता है, और हर दावेदार को उम्मीद तो होती है, बाकी निर्णय पार्टी का होता है, नेतृत्व का होता है। मैंने अपने जीवन के 30 वर्ष स्थानीय जन सेवा को समर्पित किए। मैं एक एक गांव, एक एक गली, एक एक मोहल्ले और एक एक व्यक्ति से मेरा जीवंत संपर्क है। क्षेत्र में मैं आता जाता रहता हूँ। क्षेत्र के लोगों का मुझ पर विश्वास है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। संजय जी, अगर पार्टी आप पे भरोसा जताती है और आपको उम्मीदवार घोषित करती है, तो किस स्तर की तैयारियां आपकी रहेंगी? क्या लगता है आपको, क्या जनता आपके समर्थन में आएगी, जनता आपको वोट करेगी? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जनता मुझे सपोर्ट करेगी। क्षेत्र के लिए मैं कुछ नया करने का प्रयास कर रहा हूँ और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे पार्टी यहाँ से टिकट दे और उसमें मेरी दावेदारी तो है। बाकी निर्णय पार्टी का है, फिर पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं। संजय जी, मेरा सबसे अंतिम सवाल ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, तब से सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक ही परिवार के एक ही उम्मीदवार, पहले मेहरबान सिंह रावत जी उम्मीदवार रहे, जब वो दिवंगत हो गए तो उनकी बहू जहाँ से उम्मीदवार उनकी रही, इस बार फिर वो दावेदारी कर रही हैं। क्या वो टिकट उन्हीं के पे यथावत रहेगा, उनके घर में ही रहेगा? इसको लेकर संजय फक्कड़ किस तरह देखते हैं और सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का क्या रुख है? देखिए, इस विषय में जो एक बड़ा आपका प्रश्न है, टिकट पार्टी किसको देगी ये नेतृत्व का निर्णय है। वो कई चीज़ें देखते हैं नेतृत्व में, कौन अच्छा है, कौन कितना अच्छे से सीट को निकाल सकते हैं, कितना क्षेत्र में कार्य किया है। जहाँ तक सवाल आता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से एक परिवार एक घर को टिकट दिया है, तो वो पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो निर्णय करेगी वो स्वीकार है। तो ये थे मेरे साथ संजय फक्कड़, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है, पार्टी जिस पे भरोसा करेगी हम उसके साथ जाएंगे। पार्टी शीर्ष पे मानते हैं हम पार्टी को। कैमरा पर्सन ऋषिकेश के साथ सत्येंद्र सिंह सिकरवार, सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लोकनायक न्यूज़ के लिए।